मनुस्मृति के विषय में सचमुच बहुत कुछ अच्छी गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा सामान्य लोगों को बताने के लिए, मनुस्मृति स्मृतियों में प्रमुख स्मृति है, लेकिन मात्र एक स्मृति नहीं है। मनुस्मृति के साथ-साथ हमारे लीगल सिस्टम में याज्ञवल्क स्मृति भी बहुत महत्व की रही है और याज्ञवल्क और मनु और अन्य बहुत सी स्मृतियां हैं जो कालांतर में उपयोग में आती रही। और स्मृतियों से पहले गृह सूत्र हुआ करते थे, यानी समझिए उपनिषद काल के थोड़े बाद ही तो गृह सूत्रों में आचार विचार, जीवन के आदर्श, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या हो, इसके बारे में पूरा एक निर्णय था, एक लेआउट था और उसी से फिर आगे चलकर बनता है स्मृति का आधार। अब देखिए, स्मृति के बारे में एक मामूली सी बात ये कही गई है कि स्मृति जो है वो वेद का या श्रुति का अनुसरण करती है। यानी जिस तरह से कोई गाय की सेवा करते हुए गाय के पीछे पीछे चलता है, उसका ध्यान रखता है, तो उसी तरह से जितनी भी स्मृति है वह श्रुति यानी वेद का जो अभिप्राय है या वेद में जो रित या ट्रूथ कहा गया है उसके बारे में वो बोलती है। अब देखिए, इसको जरा समझाना पड़ता है क्योंकि वेद जो है वो लॉ बुक तो है नहीं, उसमें आचरण तो दिया नहीं है। तो उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है कि सत्य क्या है। तो वास्तव में जितनी भी स्मृतियां हैं जो हमारी लॉ बुक्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सत्य और धर्म का पालन कैसे हो। और इसके साथ साथ एक सिद्धांत और है जो हमें जिनको कहा जाए यहूदी और ख्रिस्तानी और इस्लामी दर्शनों से अलग कर देता है बिल्कुल, वो ये है कि हमने हमेशा ये माना है कि देखिए, आचार विचार और सामाजिक व्यवस्था ये समय के साथ बदलती है। ऐसा नहीं है कि साहब अगर कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है या हदीस कहीं मिलती है तो वो क़यामत के आखिरी लम्हे तक ऐसी की ऐसी रहेगी और सबको उसी के पीछे चलना है। हमारे यहाँ ये विचार बिल्कुल नहीं है। आचार विचार, सिद्धांत, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये देश और काल को देखकर होते हैं, मौके को देखकर होते हैं, व्यवस्था को देखकर होते हैं और आप अपने आप को देखकर निर्णय करते हैं। ये ठीक है, दशरथ के कहने पर राम चले गए वन, लेकिन स्मृति परंपरा में, भारतीय परंपरा में ये निर्देश नहीं है, ये आदर्श नहीं है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो कि मुझे पिता का वचन मानना धर्म के संगत न लगता हो, अगर नहीं लगता है तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये बात जो मैंने कही, ये कही स्मृतियों के बारे में सामूहिक तौर पे कि जितनी भी स्मृतियां हैं, सब मिला के 70-80 स्मृतियां हैं भारतवर्ष में, तो उन सब के बारे में ये कही है। लेकिन कही इसलिए जाती जरूरी है कि बाइबल से, कुरान से और यहूदी ग्रंथों से इसका मौलिक अंतर क्या है कि देश और काल के साथ इसमें लॉज, मॉरल लॉज, स्पिरिचुअल लॉज वो बदलते हैं, उनका आचरण बदलता है। अब बात जो आपने उठाई मनुस्मृति के बारे में कि भाई घर में मिलती नहीं, तो देखिए क्या है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। अब शास्त्र वास्तव में किसी घर में नहीं मिलता। भारतवर्ष में कोई भी शास्त्र हो, चाहे धर्म का शास्त्र हो, चाहे काम का शास्त्र हो, चाहे नाट्य का शास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद का शास्त्र हो, चाहे मूर्ति बनाने का शास्त्र हो, ये घरों के अंदर सामान्य तौर पर लोग नहीं रखते। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जिसको हम हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहते हैं, इसका उच्छेद हुए लगभग 600-700 वर्ष हो गए। नालंदा, उदंतशिला इत्यादि ये विश्वविद्यालय जब 13वीं-14वीं शताब्दी में समाप्त कर दिए गए बिल्कुल, तो इनका अध्ययन ही नहीं हुआ। और जिन शास्त्रों का अध्ययन हुआ वो भक्ति संप्रदाय में हुआ, तो वो भक्ति की कृष्ण लीलामृत और इस तरह से जितनी भी भक्ति के ग्रंथ थे, भक्ति संप्रदायों का आश्रमों में उनका अध्ययन हुआ, चाहे वो ग्रंथ साहित्य के हों, चाहे वो किसी भी विषय के हों, लेकिन वो भक्ति उपासना के संरक्षण में हुआ।
तो इसलिए आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी, हनुमान चालीसा मिलेगा, क्योंकि उसमें हनुमान जी की भक्ति है अद्भुत है वो, सारे भारत में वो है। लेकिन बात ये है कि वो शास्त्र नहीं है, लॉ बुक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में लोग किसी भी कानून को मानते ही नहीं थे? अगर लॉ बुक्स उनके घर में नहीं थी या विद्वानों में नहीं थी, तो क्या लॉ को मानना उन्होंने छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ यानी इस्लाम के आने से पहले भी व्यवस्था रही थी, बड़ी क्लियर व्यवस्था रही थी कि न्यायालय होते थे, उसमें न्यायाधीश होते थे और उनमें निर्णय किसी भी मुकदमे का या किसी भी अभियुक्त को सजा देने का काम राजा नहीं करता था, बल्कि न्यायाधीश करते थे। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि राजा को सुबह सुबह जाकर ये देखना चाहिए कि न्यायालय में काम हो रहा है या नहीं। बस काम हो रहा है तो देखकर वो लौट आएगा। और बहुत बड़ी-बड़ी कभी अपील आती थी तो वो कई लोगों को, न्यायाधीशों को बिठाकर उसका निर्णय करता था। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा लीगल सिस्टम था। उन लीगल सिस्टम में जो धर्मशास्त्र के विद्वान होते थे, न्यायाधीश वो बनाए जाते थे जिनको एक नहीं बल्कि 3 या 4 या 5 स्मृति और गृह सूत्र बहुत अच्छी तरह परंपरा से मिले थे, यानी वो डॉक्टर्स इन लॉ थे और फिर वो निर्णय दिया करते थे। अब ये सारी चीज देखिए, व्यवस्था जब समाप्त हो जाती है 12वीं 13वीं शताब्दी तक, तो जो भारतवर्ष में चल रहा था, एक लोकल लेवल पर न्यायालय चल रहा था, यानी खाप चल रही थी, बिरादरी चल रही थी, बड़े बूढ़े मिलकर गांव के अंदर फैसले कर देते थे, तो केवल वो चलता रहा और इन लोगों का संपर्क मनुस्मृति से या धर्मशास्त्रों से कभी नहीं था, प्राचीन काल में भी नहीं था। अब यहाँ एक चीज और बतानी बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में लॉ के लिए, या ये कहें कि हम वैधानिक ढंग से कि कानून क्या है, उसके लिए 2 व्यवस्थाएं रही। एक रहा है जिसको हम कहते हैं शास्त्राचार, कि शास्त्र में जैसे मनुस्मृति है, आपस्तंभ है और याज्ञवल्क्य है, नारद है, ये इतनी सारी हैं, इनमें क्या लिखा है और इनमें क्या व्यवस्था दी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, हर चीज के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, आचार विचार के बारे में, दुराचार के बारे में, टैक्स के बारे में, ये सारी चीजें जो लिखी हैं, ये शास्त्र का आचार या कॉन्डक्ट कहलाता था। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा लॉ होता था जिसको वो कहते थे लोक आचार, लोकाचार, यानी जो कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी। कॉमन प्रैक्टिस किसी रीजन में होती थी। जैसे तमिलनाडु में लड़की अपने मामा से शादी कर सकती है, तो ये लोकाचार हो गया तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में लोकाचार माना जाएगा, शास्त्राचार से अधिक बलवान माना जाएगा और जितने शास्त्री हैं वो कहेंगे हाँ भाई ऐसा सही है, ऐसा ही होगा। तो लोकाचार की बहुत सारी परंपराएं जो थी वो भारत में निरंतर शास्त्राचार के साथ चल रही और उसको भी बिरादरी कहिए, बड़े बूढ़े कहिए, एक संप्रदाय कहिए, कम्युनिटी कहिए, वो उसको देखती थी और उसके हिसाब से बहुत सारे निर्णय करती थी। तो ये दोनों व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन जब हमारे विश्वविद्यालय खत्म हो गए, जब ये कहिए कि लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स और लॉ की शिक्षा समाप्त हो गई, तब ये शास्त्राचार लगभग लुप्त हो गया। अब जब अंग्रेज आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वेयर आर योर लॉ बुक्स, आपकी लॉ की किताबें कौन सी हैं? तो उन्होंने देखा कि अब ये इतनी सारी स्मृतियां हैं, 85 हैं, इनमें हम कहाँ सिर मारेंगे? तो चलो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मनु है, तो मनु मात्र को ले लेते हैं और मनु में से हम वो छांट लेते हैं जो हमें बहुत कन्वीनियंट, या कन्वीनियंट से मतलब है जो हमारी विजन of humanity, universal religion, what is good according to Christianity, इसके हिसाब से जो सूट करता है वो हम ले लेते हैं, इसमें से छांट लेते हैं और बाकी को हम ध्यान नहीं देते। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ,
मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताए और ये केवल मनु ने नहीं बताए, ये महाभारत में भी है, ये और स्मृतियों में भी हैं, उससे पहले गृह सूत्रों में भी हैं। अब 8 विवाह तो उनके लिए बड़े अजीब थे। अब जैसे जो नंबर 2 विवाह था, देव विवाह, तो वो तो ये था कि आपने यज्ञ किया है तो पुरोहित को आप अपनी कन्या दक्षिणा में दे सकते थे। अब प्राचीन काल में तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी कि राजा एक ऋषि को जो जंगल से आया है, जिसने यज्ञ कराया है, उसने अपनी कन्या दे दी, तो वो राजकन्या वहां जाएगी, रहेगी, तो एक कनेक्शन हो जाएगा राजघर में और गुरुकुल में। तो उस जमाने में वो बहुत अच्छी चीज थी, मनु ने वो बताया। लेकिन अंग्रेजों के लिए वो समझ के बाहर थी। या एक दूसरा था कि आप पढ़ते हैं तो आपने अपने शिष्य से कहा, भाई मेरी कन्या से शादी कर लो, तो वो आर्ष विवाह था, कहलाता था। आर्ष विवाह का लेटेस्ट एग्जाम्पल जो इतिहास में मिलता है, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, वो मिलता है कि जब अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्य जो बाद में पंडित रविशंकर कहलाए, उनसे कहा कि भैया आधी शिक्षा हो गई है, बाकी आधी जब होगी जब मेरी कन्या को पत्नी बना लोगे, क्योंकि वो भी बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकार है, तुम भी कलाकार बन रहे हो, बहुत अच्छा तुम्हारा जीवन चलेगा। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है। और अगर देखा जाए तो ये आर्ष विवाह के अनुसार, मनु के अनुसार बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो ये परंपरा लोक में चल रही थी भारतवर्ष, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये ऐसा चलता आ रहा था कि गुरु अपनी कन्या शिष्य को दे देता था और वो ले लेता था, ये विवाह हो जाता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। खैर, तो इस तरह से और भी मनु ने व्यवस्थाएं दे रखी थी। अब लव मैरिज दे रखी थी, देखिए गांधर्व विवाह। आज भारतीय कहते हैं लव मैरिज बड़ी मॉडर्न चीज है, ये तो अमेरिका से आई है, यूरोप से आई है, बड़ी आधुनिक है। अरे भाई, गांधर्व विवाह में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके कहें मैं और तुम पति पत्नी हैं, तो बिना किसी साक्षी के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी दूसरे एविडेंस के वो वैधानिक विवाह है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये विवाह नहीं हुआ। अब आज का मोस्ट लिबरल कोर्ट, चाहे अमेरिका में हो चाहे हेग में हो, वो इसे नहीं मानेगा। वो कहेगा कि भैया पहले एविडेंस दिखाओ कि तुम दोनों ने शादी की है, कहीं तो किसी ने रिकॉर्ड किया हो, कहीं तो कुछ किसी की लिखा हो, एविडेंस हो, कोई सुन देखने वाला हो। जब तक ये प्रमाण नहीं होगा, हम ये शादी इलीगल है। लेकिन भारत में तो ये शादी लीगल थी, गांधर्व विवाह था। तो अब इसको अंग्रेज ने एक्सेप्ट कर सकते थे। इसी तरह से असुर विवाह था कि भाई कुछ लोगों को आप एक ब्राइड प्राइस देकर आप कन्या ले सकते थे, तो उसको भी मनु ने मान रखा था। तो मनु ने वास्तव में इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि जो समाज के अलग अलग अंगों को देखकर, अलग अलग देश के प्रदेश के लोगों को व्यवहार को देखकर वो लीगल हो जाए, लोग उसका आचरण करें। तो उसमें इतनी, अब आप उसको प्लूरलिज्म कहें, आप उसको आज की भाषा में डाइवर्सिटी कहें, आप उसको एथनिक रिचनेस कहें, कुछ भी कह लें आप, हम और आप तो कहते ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। दुनिया का कोई देश नहीं करता है, हर जगह एक सिंगल लॉ है मैरिज के बारे में, जिसपे ऊपर बहुत जूता पदार होती रहती है। लेकिन मनु ने तो कर दी थी, मनु ने इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी थी। और इस 8 विवाह तो शास्त्राचार थे, इसके अतिरिक्त लोकाचार में भी विवाह थे। जैसे द्रौपदी प्रथा कि एक स्त्री 4 पुरुषों का वरण कर सकती है, एक ही घर के 4 भाइयों की, 5 भाइयों की पत्नी बन सकती है। ये भारतवर्ष में प्रथा चल रही थी, आज भी हिमाचल में कहीं कहीं बाकी है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर जो वैरायटी थी लॉ की, वो इतनी फ्लेक्सिबल थी कि जब विक्टोरियन इंग्लिशमैन ने उसको पढ़ा होगा, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनका दिमाग 2 मिनट के लिए भी स्थिर रह पाया होगा या नहीं। उन्होंने तो ये सोचा होगा कि ये पागल लोग हैं, इमोरल लोग हैं। विक्टोरियन मॉरलिटी हनन हो गया होगा उसको पढ़ के। तो उन्होंने सचमुच भारत को इमोरल कह दिया। और बहुत सारी राइटिंग्स हैं उस पीरियड की, जब वो कहते हैं कि भाई इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन टू ब्रिंग मोरालिटी टू दोस पीपल। तो मोरालिटी लाने के लिए उन्होंने हिंदू लॉ को फ्रेम कर दिया।
मोहम्मडन लॉ को फ्रेम कर दिया। और वो क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड में एक कॉलेज है, मैं भूल गया, मैं गया हूँ वहाँ कोई 20 साल पहले, वहाँ वो कार्व्ड रिलीफ भी लगा हुआ है कि विलियम जोन्स ब्राह्मणों को बिठाकर लॉ लिखवा रहे हैं। यानी हमारे ही ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद करके फिर वो ये हुआ कि भाई ये मोजेस की तरह से माउंटेन से उतरे हैं और हमें लॉ दे दिया है। तो आज हम इस स्थिति में हैं। हमें पहली चीज तो ये देखनी है कि हमारा इतिहास क्या है और हम कितनी सचमुच डाइवर्सिटी के साथ जी रहे थे और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जी रहे थे। लेकिन ये सब जीने का पर्पस क्या था? मनुस्मृति ने विवाह में या विवाह के अतिरिक्त जाति प्रथा में या वर्ण प्रथा में क्या क्या ये सारे डिस्टिंक्शंस करे, क्यों करे, उस सबको हमें देखना चाहिए। अब पहली चीज तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि देखिए, जितनी भी लॉ बुक्स हैं हमारी या जितने भी धर्म शास्त्र हैं, क्योंकि हम इनको धर्म शास्त्र नाम से पुकारते आए हैं हजारों साल से, तो धर्म शास्त्र कहते हैं कि इनका जो प्रयोजन है वो वर्ण आश्रम व्यवस्था को बताना है कि वर्ण और आश्रम के अनुसार मानव समाज कैसे जिएगा। मनु की जो संतानें हैं, प्रजा हैं, क्योंकि मनु राजा हैं, मनु ब्राह्मण नहीं थे। अधिकांश लोग तो, विशेषकर अम्बेडकरवादी, तो इसी में लगे रहते हैं कि मनु ब्राह्मण, और उनको हर ग्रंथ ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ लगता है। तो अब ये इतनी छोटी छोटी बातें हम लोग भूल जाते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखे गए, वो अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए। उसमें से बहुत से क्षत्रिय थे, बहुत से शूद्र थे, बहुत से अलग जाति के हुआ करते थे। तो मनु ने या मनु के अतिरिक्त और याज्ञवल्क्य ने या जितने ये धर्मशास्त्र लिखे गए, तो ये वर्ण और आश्रम। अब वर्ण तो सब जानते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, कास्ट सिस्टम है साहब, वो पोर्चुगीज ने कास्टा करके उसे कास्ट सिस्टम कर दिया और उसको बता दिया कि ये एक आयरन क्लैड सिस्टम है जो हिंदूज फॉलो कर रहे थे, जो कि एक सच्चाई नहीं है।